वांगमय स्वरूप है। सर्वप्रथम गुरुदेव को नमस्कार करके और सभी संत महापुरुषों को, परमात्मा के सभी स्वरूप आत्मीय जनों को, और जो इस आयोजन को करा रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, जिनका सदा भाव बना है और परमात्मा के प्रति विश्वास हुआ है, और उसी विश्वास के सहारे जिन्होंने भाव बनाकर और इस कथा का सत्संग का आयोजन किया, संत महापुरुषों को बुलाकर आप लोगों ने भागवत कथाएं तो बहुत सुनी है और सुनते भी रहेंगे, लेकिन जो संत महापुरुषों ने जिस भागवत को जिस लक्ष्य से गाया है, जिस भाव से और जिस श्रद्धा विश्वास से सत्संग किया है, वो कुछ रहस्य और ही है। इसलिए श्रीमद्भागवत महापुराण इस ज्ञान गंगा रस की धारा प्रवाह करने वाले करवाने वाले श्री बनारसी दास जी महाराज, जो एक संत प्रवृत्ति है उनकी, और उनका भाव देखकर ही ये कथा का आयोजन हो रहा है। उनका सभी परिवार सभी सहयोग कर रहे हैं। अब सर्वप्रथम श्रीमद्भागवत के बारे में कुछ वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान का वांगमय है। वांगमय कहने का अर्थ है कि भगवान का स्वरूप इसमें समाया हुआ है। संत श्री दादूजी महाराज का नाम आप लोगों ने कम सुना है, लेकिन संत श्री दादूजी महाराज जैसे कबीर जी, नानक, नामदेव, मीरा, रैदास, पलटू, धन्ना, सेन भगत इत्यादि संत हुए हैं। उन्हीं संतों की धारा में, निर्गुण धारा में संत दादूजी महाराज की वाणी भी मिलती है। और उन दादूजी महाराज ने अंतिम समय में जब उनके मुखारविंद से निकले हुए शब्दों को संतों ने संकलन कर लिया और एक वाणी का रूप दे दिया। दादूजी महाराज ने कहा कि इस वाणी में मेरा ही स्वरूप है। ऐसे ही श्रीमद्भागवत महापुराण में भगवान का ही स्वरूप, एक एक श्लोक भगवान का स्वरूप है, एक एक अक्षर, वर्ण, मात्रा इत्यादि सब परमात्मा का स्वरूप है। अक्षर ही ब्रह्म है। श्रीमद्भागवत स्वयं भगवान के श्री से निश्चित है, भगवान के द्वारा ही इसका निश्चरण हुआ है। ये पांचवा वेद कहलाता है। चार वेद तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन श्रीमद्भागवत महापुराण ये पंचम वेद कहलाता है। और इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, भागवत में जो भाव है उससे भक्ति का प्रतीक है, गहर ज्ञान का प्रतीक है, और वह वैराग्य का स्वरूप है। त्याग, जिन्होंने भगवान की भक्ति की है, जिनको गुरु के द्वारा ज्ञान हो गया है, और जिन्होंने भक्ति करके वैराग्य धारण कर लिया है, ज्ञान प्राप्त करके, वो इस संसार की माया का, संसार में रहते हुए संसार का त्याग कर देते हैं। तो त्याग कराने वाले सर्वप्रथम गुरुदेव की महिमा का वर्णन करेंगे, गुरु वंदना करेंगे, और ये मनुष्य जन्म, ये अवसर बड़ा दुर्लभ मिलता है। ताते मिले पुनि माते मिले सुते भ्राते मिले युवती सुखदाई, राज मिले गज बाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले सुखी लोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ बुझाई, सुंदर गोर मिले सबरी सुख संत समागम दुर्लभ भाई।
राज मिले, गजबाज मिले, राज घराने, हाथी घोड़े पालकी इत्यादि सब सामग्री मिल जाएगी। और मनवांछित पाए मन के अनुसार, इच्छा अनुसार संसार की वस्तुएं, भौतिक पदार्थ आपको प्राप्त हो जाएंगे। लोक मिले, सुर लोक मिले, इस लोक का राज भी मिल सकता है, देवताओं का लोक, स्वर्ग लोक भी मिल सकता है, विधि लोक, ब्रह्मा का लोक भी मिल सकता है। वैकुंठ में जाए, वैकुंठ में भी जा सकते हो। लेकिन सुंदरदास जी महाराज कहते हैं संत समागम दुर्लभ भाई। ये संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ दर्शन साधु का, दुर्लभ गुरु उपदेश, दुर्लभ करिबा कठिन है, दुर्लभ परस ले। तो संतों का दर्शन होना सबसे बड़ी बात है कि बड़ा दुर्लभ है। अगर संतों का दर्शन हो जाए और संतों के मुखार बिंद से कोई उनके अमृतमय वचन अपने को मिल जाए तो ये और दुर्लभ, उससे भी ज्यादा दुर्लभ है, बड़ा कठिन काम। अगर उनका दर्शन हो गया, उनके मुखार बिंद से अपने को अमृतमय वचन मिल गए, उन शब्दों को हमने धारण कर लिया, तो धारण करके रहना बड़ा दुर्लभ है। गुरुदेव दया कर तो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर तो मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर
संसारिक व्यक्ति संसार की बात करते हैं, तुम्हारे पुत्र कितने हैं, घर परिवार में क्या है, क्या संपत्ति है, क्या बिजनेस करते हैं। संतों के पास जाकर ऐसी व्यक्ति की बातें न करके संतों के पास जाकर तो ज्ञान के लिए, सत्संग के लिए उनसे प्रार्थना करें और कहें कि हे गुरुदेव, मुझे तो अपनी शरण में रख लो। संसार में दुख उठाते उठाते, दुख पाते पाते सद्गुरु की शरण में जाकर और शांति प्राप्त कर सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं, राम रस प्राप्त कर सकते हैं। और वह राम रस श्रीमद्भागवत महापुराण में जो सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को सुनाएंगे, वही श्रीमद्भागवत सद्गुरु का ही ज्ञान रस, अमृत रस है। ये श्रीमद्भागवत महापुराण जीवों का कल्याण करने वाला है, मृत्यु से बचाने वाला है और मानव को भगवत प्राण करने वाला है, भगवान की भक्ति में लगाने वाला है। ये सत्य की अनुभूति कराने वाला है। सर्वप्रथम जब श्लोक की व्याख्या करेंगे सच्चिदानंद रूपाय, तो सत्य परमात्मा है, जो राम है लोक में रखने वाला वो राम है, और जो सब में समाया हुआ वही सत्य परमात्मा है। तो ये सत्य का प्रमाण है और इसी में सत्य परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस श्रीमद्भागवत महापुराण में अवतारों का भी इतिहास है और ये नारायण, नर से नारायण बनाने वाला है। श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्य प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम महात्म्य में यही बात है, इसकी महिमा का यही वर्णन है कि श्रीमद्भागवत महापुराण से दादू निमस ने न्यारा कीजिए, अंतरते उर नाम, कोटि पतित पावन है केवल कहता राम। श्रीमद्भागवत महापुराण के श्रवण मात्र से, कीर्तन मात्र से अनेक जीवों का एक नहीं, 10 नहीं, कोई 100 नहीं, अनंत जीवों का इससे कल्याण हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, वंदे प्रथासुतम्। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, एक कारण करुणा प्रणालय, भक्त वांछित कल्पतरु श्री श्री बुद्ध विनंदित पीतांबरधारी श्री कृष्ण भगवान की वांगमय मूर्ति प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण दुर्लभ मानसो देहो देहो नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ मिलता है। 84 लाख योनियों में चक्कर खाने के बाद में, भटकने के बाद में ये मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। ये मनुष्य जन्म बड़ा अमूल्य है। इस मनुष्य जन्म में सब प्रकार का अनुभव होता है। राजमहल में घुसने के लिए जा रहा था, रात्रि का समय हो गया और उसका दरवाजा बंद हो गया। पहले का समय था, उस समय जो राज दरबार होते थे उनका परकोटा होता था, तो दरवाजे रात्रि को बंद कर दिए जाते थे। सूरदास बाहर रह गया, दरवाजे के पास पहुंचा लेकिन दरवाजा तो हाथ आया नहीं और दीवार को पकड़ लिया। दीवार के सहारे सहारे वो चक्कर लगाता है और पूरे परकोटे के चक्कर लगाता है, लेकिन चक्कर लगाते लगाते
कर लगा। राम तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे, रोम रोम में राम रे, राम सुमिरन कर छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम, मन में राम, तेरे तन में राम, मन में राम, तेरे तन में राम, मन में राम, मन में राम, तेरे तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम रे, ओ राम रे, राम सुमिरन कर छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम।
चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनको दरवाजा नहीं मिला। मानुष दे मुक्ति का द्वारा, राम सुमिर जग सृजनहारा। थोड़ा सुनो, एक आपसे निवेदन है मेरा। संत श्री दादू महाराज की संतों की वाणी है, तो मेरे जबान पे थोड़ा उन संतों का, दादू जी महाराज का नाम भी ज्यादा आएगा और दादू जी महाराज की शाखियां शब्द ज्यादा आएंगे, तो मेरी भाषा शायद आप सब समझ रहे होंगे। जो भी सिद्धांत की बात आएगी, सत्य की बात आएगी, प्रसंग आएंगे, दृष्टांत आएंगे, वो हर प्रकार के संतों का, हमारा किसी से पक्षपात नहीं, किसी से वाद विवाद वाली बात नहीं है, किसी का खंडन मंडन नहीं, को रास्ता नहीं मिला। तो एक संत आ गए, संत बोले कि सूरदास जी महाराज, मैं देख रहा हूं आप पूरी रात्रि भर हो